नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं इकाई 9। इकाई 9 में हम आज उपन्यास गोदान देखेंगे। गोदान के पात्र, कथा वस्तु एवं महत्वपूर्ण जो कथन है परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, वह कथन हम देखेंगे गोदान उपन्यास के। गोदान का प्रकाशन जो है वह गोदान उपन्यास का प्रकाशन 1936 में हुआ है। यह जो है एक मिनट, यह गोदान जो उपन्यास है, यह गोदान उपन्यास और प्रेमचंद का एक कैसे हो रहा है, यह गोदान उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुआ है और यह प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। और इसके बाद का जो मंगलसूत्र उपन्यास उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था और वह अपूर्ण है, और उनके बेटे ने यह जो मंगलसूत्र उपन्यास है पूरा किया हुआ है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को, यानी हर एक समाज के समस्या को, प्रत्येक समस्या को उठाने का काम किया है, एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है, यानी गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है और गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। इसकी कथा वस्तु थोड़ी सी देखते हैं और बाद में इसके हम पात्र परिचय भी देखेंगे। भोला की गाय देखकर होरी के मन में गाय की लालसा उत्पन्न होती है, यानी जो होरी के मन में गाय खरीदने की लालसा उत्पन्न होती है। और गाय मूलतः किसकी होती है, तो भोला की गाय होती है। और भोला की गाय देखकर होरी को भी लगता है कि मैं भी एक गाय खरीदूं, लालसा उत्पन्न होती है। वह विदुर भोला का विवाह करवाने का वादा देकर 80 रुपये की गाय उधार लेता है। यानी विदुर, यानी जिसकी पत्नी मर गई है या उसका दोबारा विवाह हो रहा है, उसको विदुर कहा जाता है। जैसे कहा जाए तो जिसकी पहली पत्नी मर गई है और वो दूसरा विवाह करना चाहता है, तो उसको विदुर कहा जाता है। विवाह करवाने का वादा देकर 80 रुपये की गाय उधार लेकर जुगत कर लेता है, यानी वो 80 रुपये में गाय उधार लेता है। जब भोला अपने पास भूसे की कमी की बात करता है, तब होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय लेने को उचित न मानकर मना कर देता है, पर उसे भूसा देने का वादा करता है। यानी वो गाय लेने से मना करता है, लेकिन जो गाय लेनी है तो उसके चारे की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके खाने की, तो इसलिए वो भूसा देने का वादा भी करता है। कौन? यहाँ पर होरी। भोला के घर भूसा पहुँचाने के क्रम में गोबर की मुलाकात भोला की विधवा बेटी दुनिया से होती है। यानी फिर भोला जो है वह भोला के घर भूसा पहुंचाने जाता है और तब गोबर की मुलाकात जो है वह भोला की विधवा बेटी रहती है झुनिया से मुलाकात होती है, जो आगे प्रेम में परिणित, जो आगे भोला और झुनिया का प्रेम संबंध बनता है। गाय आने पर गांव वाले देखने आती है, यानी पहले जो है गाय खरीदी तो वह एक आश्चर्य की बात होती है। आजकल तो कोई खरीदता भी नहीं है और कोई आश्चर्य नहीं है, तो उसने गाय खरीदी तो सभी गांव देखने आया और होली की खुशकिस्मती की तारीफ करते हैं, यह सोचकर कि अलगोजे में दरबार रखे गए पैसे से होरी ने गाय खरीदी है। उसके दोनों भाई हीरा और शोभा गाय देखने नहीं आते, यानी जो होरी के दो भाई है, एक का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है शोभा, यह दोनों गाय देखने नहीं आते हैं। इनसे होरी को बड़ा दुख होता है, यानी जो वह उनके भाई हीरा और शोभा जो है वह गाय देखने नहीं आते, तो वह उस होरी को दुख होता है कि मेरे भाई गाय देखने नहीं आए। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है, यानी जो राय साहब के घर में दशहरे के यानी विजयदशमी के अवसर पर धनुष्य यज्ञ नाटक खेला जाता है, उस नाटक में होरी जो है वह जनक के माली का रोल निभाता है, अभिनय करता है। वहाँ राय साहब मेहता ओमकार, यानी उस राय साहब के नाटक यज्ञ में या नाटक मंचन हो रहा था, उस नाटक देखने के लिए वहाँ राय साहब थे, मेहता थे, ओमकार नाथ था, मालती थी आदि के बीच जमींदार विवाह सिद्धांत एवं अन्य मामलों पर बहस होती है, यानी अन्य मामलों पर। यहाँ मिस मालती
एक शर्त के लिए अपनी बातों से ओंकारनाथ नाथ को बुलावे में डालकर शराब पिलवा देती है, यानी वह शराब पिलवाती है ज़बरदस्ती किसको, ओमकारनाथ से। तो मालती 1,000 रुपये इनाम, और इस पर 1,000 रुपये इनाम भी देती है, इनाम लेती है पठान के वेश में। अभी यहाँ पर पठान के वेश में मेहता आकर रुपए मांगते, फिर पठान के वेश में मेहता आते हैं और रुपए मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपए न मिले तो वे गोली चला देंगे। अंत में होरी वहाँ प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूछें उखाड़ लेता है। यह नाटक का बता रहे हैं। अगले दिन शिकार पर जाते हैं। 3 टोलियां बनती है। मेहता और मालती मेहता के प्रति आकर्षित है, यानी मालती जो है मेहता के प्रति आकर्षित है। वह एक दूसरे से यानी मालती जो है मेहता को चाहती है, पर मेहता को इस और कोई आकर्षण नहीं, यानी मालती का आकर्षण मेहता के प्रति है, लेकिन मेहता के मन में मालती के प्रति कोई भावना नहीं है। राय साहब और खन्ना तखा और मिर्ज़ा खुर्शीद शरीफ की बुवाई से पहले खोनेराम कहलवाता है कि बाकी लगान न चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकते, यानी जिन किसान ने लगान दिया है वही खेत जोत सकते हैं, बाकी किसान नहीं जोत सकते। होरी लगान के लिए साहूकार झिंगुरी सिंह को गाय बेचने को तैयार होता है, यानी होली जो है, जो खेत पर लगान है, कर्ज है, टैक्स लगा हुआ है खेत पर, उसके ज़मीन पर, वह टैक्स चुकाने के लिए होरी जो है किससे कर्ज लेता है, तो झिंगुरी सिंह को गाय बेचने को, यानी झिंगुरी सिंह को गाय बेचने के लिए तैयार होता है। उसी रात हीरा द्वारा विष दिए जाने से गाय की मृत्यु होती है, यानी गाय की मृत्यु किस वजह से होती है, तो हीरा जो है उसका होरी का भाई, वह उसको विष देता है और गाय की मृत्यु हो गई है। हीरा घर से भाग जाता है। हीरा की पत्नी पुनिया का भी खेत संभालता है, यानी हीरा जो है, हीरा की पत्नी का नाम पुनिया है, वह दोनों का हीरा का खेत भी संभालता है। कौन, होरी। एक रात 5 महीने का यहाँ पर 1 रात 5 महीने का गर्भ लेकर जुनिया होरी के घर आ जाती है, यानी फिर जो है होरी के घर जुनिया आती है, उसके पेट में 5 महीने का बच्चा पल रहा है। गोबर उसे घर चलने को कहकर लखनऊ भाग जाता है, यानी गोबर जो है घर चलने को कहकर लखनऊ भाग जाता है। जुनिया के एक लड़का होता, फिर जुनिया को एक लड़का होता है। गांव की पंचायत होरी पर डांड लगाती है, यानी गांव की पंचायत जो है होरी पर डांड यानी दंड लगाती है। धनिया पंचायत पर बहुत क्रोध करती है। होरी झिंगुरी सिंह के पास मकान रहन रखकर डांड चुकाता है, यानी होरी जो है वो दंड चुकाने के लिए झिंगुरी सिंह जो साहूकार है उसके पास अपना मकान गिरवी रखता है और वो जो कुछ भी दंड है वह चुकाता है। गोबर लखनऊ में मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ नौकरी पर लग जाता है, यानी गोबर जो है वह लखनऊ चला गया है और वह मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ नौकरी पर करता है, यानी नौकरी पर लग जाता है। कौन, गोबर लखनऊ जाकर किसके यहाँ नौकर है, तो वह मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ है, याद रखिए। इधर डांड में सारा अनाज देने के बाद होरी के पास कुछ नहीं बचता, यानी जो दंड चुकाना था पंचायत ने लगाया हुआ, वह सब कुछ होरी जो है घर का धान देता है, फसल देता है, अनाज देता है, फिर भी उसका डांड जो है वह चुकता नहीं होता है। पुनिया इसकी सहायता करती है, यानी पुनिया जो है उसकी सहायता करती है। भोला झुनिया और गोबर के प्रकरण से आहत हो होरी से गाय के रुपए मांगता है, यानी इतने में जो गोबर है वह भी गाय के रुपए होरी को मांगने लगता है। न दे पाने पर उसके बैल लेकर चल जाता है, जो गोबर गाय का पैसा मांगता है होरी से, तो उसके पास नहीं थे पैसे होरी के पास, तो वह इतने में उसके बैल लेकर जाता है, बैल खोलकर ले जाता है। मालती राजनीति और सामाजिक कार्य में व्यस्त रहने लगती है, यानी मालती जो है यह राजनीतिक कार्य में या सामाजिक कार्य में व्यस्त रहने लगी है। उसके प्रयत्न से मेहता विमेंस लीग में भाषण देने के दौरान महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देते हैं, यानी यह मालती के कहने पर जो वह
यूमेंस लीग में भाषण देते हैं मेहता, और वहाँ पर वह समान महिलाओं के समान अधिकार की मांग छोड़कर वहाँ त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देते हैं, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत ज़रूरी है। यानी जो गृहस्थ जीवन के लिए जो ज़रूरी है वह अगली बुआई के समय होरी के पास बैल नहीं थी। यानी अगला मौसम आया बारिश का और खेत जोत कर फिर से फसल लगानी है, तो वह खेत जोतने के लिए उसके पास बैल नहीं थे, क्योंकि गोबर ले गया था। इसका फायदा उठाकर दातादीन होरी से साझे में बुआई करने का प्रस्ताव देकर होरी को मजदूर के स्तर तक ले जाता है। यानी फिर इसका फ़ायदा उठाता है। तो उसके पास बैल नहीं है, तो वह खेत जोतने के लिए बैल कहाँ से लाए? तो इसका फ़ायदा उठाकर जो दाता दीन है वह होरी से साझे में लेता है, और वह उसके खेत में मेहनत करने को राज़ी करता है। होरी ईख बेचने जाता है, तो मिल मालिक के हाथ मिलकर महाजन सारा रुपया कर्ज के लिए वसूल कर लेता है। उधर गोबर नौकरी छोड़ खोचा लगाने लगता है। यानी उधर गोबर ने भी लखनऊ में नौकरी छोड़ी है और वह भी खोचा लगाने लगता है, जिससे अच्छी आमदनी होती है। वह एक दिन गांव में पहुंचता है। गांव में वह महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। यानी गांव में आता है जो महाजन मंडली है, उसकी बड़ी बेइज्जती करता है। कौन करता है? तो गोबर करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय किया जाता है। यानी गांव में होली का त्यौहार था, तो उस समय में जो तो मुखिया थे वह गांव के लोगों की नकल करके एक अभिनय करते थे, एक नाटक करते थे। फलस्वरूप सभी महाजन गोबर पर क्रोधित होते। यानी उतने में सभी जो है महाजन है वह गोबर पर क्रोधित होते हैं, गुस्सा प्रकट करते हैं। वह भोला को मनाकर उससे अपने बैल ले आता है। यानी वह भोला को मनाता है और अपने बैल ले आता है। वापसी में वह दुनिया को शहर ले जाना चाहता है। इस प्रसंग में दुनिया से झगड़ा हो जाता है। यानी वो दुनिया को ले जाना चाहता है, तो और दुनिया नहीं जाना चाहती, तो दुनिया और गोबर में झगड़ा उत्पन्न होता है। माँ के पाँव में सिर न झुकाकर बिल्कुल उद्दंड और स्वार्थी बन बाला बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। यानी बाला बच्चों को लेकर गोबर जो है शहर चला जाता है, माँ के पैर न छूकर। राय साहब की कई समस्याएं थी। यानी राय साहब की समस्या थी कन्या का विवाह करना था। यानी राय साहब की समस्या कौन कौन सी थी यहाँ पर देखिए। कन्या का विवाह करना था, अदालत में संपत्ति का मुकदमा लड़ना था, और सिर पर चुनाव भी थे। पैसों की कमी थी, इसलिए वे तनख्वाह के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। यानी जो राय साहब है वह किसके पास उधार मांगने जाते हैं? तो तनख्वाह के पास जाते हैं। उनको अपनी बेटी का विवाह करना था, अदालत में संपत्ति का मुकदमा लड़ना था, केस लड़ना था, सिर पर चुनाव भी थे, पैसों की कमी थी, इसलिए वह तनख्वाह के पास से उधार मांगने यानी कर्जा निकालने जाते थे। वह मना करता है तो वे खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करके बाद में कमीशन लेकर पैसे का इंतज़ाम कर देता है। यानी खन्ना के पास जाते हैं, खन्ना इनकार करता है, आनाकानी करता है देने में, और बाद में कहता है कि जो कुछ भी हम देंगे आपको पैसा कहाँ से लाकर, उसमें जो कमीशन है वह कमीशन हमें देना पड़ेगा। फिर वो कमीशन देने के लिए राज़ी हो जाता है, तब उसको खन्ना जो है कर्ज देता है। अब यहाँ पर अगला देखेंगे। सिलिया माता दिन के अनाज के ढेर से दुलारी सहुआइन को उधार चुकाने के लिए कुछ अनाज देती है। एक मिनट रुकिए। सिलिया माता दिन के अनाज के ढेर से दुलारी सहुआइन को उधार चुकाने के लिए कुछ अनाज देती है। यानी जो सिलिया है वह जो दुलारी सहुआइन यानी जो सामान देने वाली है, दुकानदारीन है, उसका उधार चुकाने के लिए कुछ अनाज देती है। तो माता दिन उसे भला बुरा कहता है। सिलिया के बाप हरखू के कहने पर उसके साथी माता दिन के मुंह पर हड्डी डालकर
उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। धनिया सिलिया को अपने घर पर रख लेती है, यानी फिर धनिया जो है सिलिया को अपने घर पर रख देती है। सिलिया किसको घर पर रखती है? तो धनिया को रखती है, याद रखिए। अभी यहाँ पर अगला देखते हैं। सोना के विवाह के लिए पैसों की ज़रूरत थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये लाएंगे। इस पर सोना सिलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो गए, लेकिन धनिया अपनी मर्दाना बचा मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। अभी यहाँ पर सोना जो है वह धनिया की बेटी है, और वह जो है सोना का विवाह करने के लिए वह पैसे जुटाते हैं, और पैसे जुटाते हुए वह पैसों की ज़रूरत थी। तो सोना को यह मालूम हुआ कि मेरे विवाह के लिए पैसे घर वाले जुटा रहे हैं और बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो विवाह के लिए वह दुलारी से, यानी वह धनिया जो है दुलारी से 200 रुपये कर्ज निकालता है। किसके? सोना के विवाह के लिए। इस पर सोना जो है सिलिया को भावी पति के पास भेजती है, यानी फिर सोना सिलिया को, यानी सोना जो है सिलिया को अपने होने वाले भावी पति के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज, यानी ससुराल वाले जो है बिना दहेज न लेते हुए भी बहू को स्वीकार करते हैं, लेकिन धनिया जो है अपनी मर्यादा बचाने के लिए, जैसे पहले माना जा सकता था कि जिसने अच्छा दहेज दिया, जितने अपने बेटी के साथ अच्छा दहेज दिया, अच्छे खासे रुपए दिए, ज़्यादा दिए, उसका समाज में मान सम्मान हो, वह मान सम्मान बचाने के लिए वह धनिया जो है दहेज देना चाहती है। अगला कथन देखते हैं। भोला एक जवान विधवा से नौहरी से विवाह करता है, यानी भोला जो है एक विधवा से नौहरी से विवाह करता है। नौहरी की बहुओं से नहीं पड़ती, यानी नौहरी जो है अपनी बहू के साथ नहीं पड़ती, जिस वजह से भोला का पुत्र कामता भोला को घर से निकालता है। फिर भोला का पुत्र भी घर से निकाल देता है भोले को। नोखे नाम नौहरी की लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगरू शाह को भटकाकर होरी की नीलाम करवा देता है। उगाही की उम्मीद न होने से दुलारी होरी को शादी के लिए 200 रुपये नहीं देता है। इस संकट से नौहरी होरी को रुपए देकर उबारती है। आगे कथा क्या है देखेंगे। गोबर के शहर वापस लौटने पर उसे पता लगता है कि उसके खोचे की जगह दूसरा आदमी बैठने लगा, यानी जो भी वहाँ पर ठेला लगाकर जो बेचता था चीज़ें वह शहर वापस आया, तो उसकी जगह पर दूसरा आदमी जो है अपना कारोबार लगाकर बेच रहा है। कारोबार में घाटा होता है तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। फिर वह गोबर जो है कारोबार में घाटा होता है तो वह मिल में मजदूरी करता है। गोबर का बेटा मर जाता है, फिर गोबर का बेटा भी मर जाता है। जुनिया फिर से गर्भवती है। गोबर नशा करने लगता है, यानी फिर जो गोबर का बच्चा मर जाता है, फिर जुनिया जो है फिर से गर्भवती है, और गोबर जो है टेंशन में आकर नशा करने लगता है, शराब पीने लगता है। दुनिया को पीटता है, गालियाँ देता है। चूहिया की सहायता से जुनिया एक बेटे को जन्म देती है, यानी फिर जुनिया को फिर से एक बेटा होता है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी में फिर संबंध स्वाभाविक स्थिर हो जाते हैं, यानी स्वाभाविक हो जाता है, यानी फिर मिल में झगड़ा होता है, उस झगड़े में गोबर जो है घायल हो जाता है। फिर जो है पति पत्नी में यानी पत्नी जो है जुनिया जो है फिर गोबर की सेवा करती है, और फिर जो भी झगड़ा था वह मिट जाता है और दोनों पति पत्नी साथ रहने लगते हैं। आगे देखते हैं। मिल में आग लग जाने से खन्ना की स्थिति खराब हो जाती है, यानी मिल में आग लग गई और जो भी ये था माल था वह खराब हो गया, जलकर राख हो गया। जो उसका मिल मालिक था खन्ना, उसकी स्थिति खराब हो जाती है। खन्ना गोविंदी का मन मुटाव मिट जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लगी रहती है, यानी किससे प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लगी रहती है तो वह किससे? मेहता से प्रभावित होकर। एक दिन मेहता और मालती
होरी के गांव में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं। यानी एक दिन जो है मेहता और मालती होरी के गांव में आते हैं और वह लोगों से मिलते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है। मुकदमे और चुनाव में भी जीत होती है। यानी राय साहब परेशान थे लड़की की शादी करने के लिए, वह उसकी शादी हो जाती है। जो संपत्ति का मुकदमा था वह मुकदमा भी मिट जाता है और चुनाव भी वह जीत जाते हैं। वे लीग होम मेंबर भी बन जाते हैं राय साहब। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ज़्यादा वेतन होने के बावजूद भी मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ज़्यादा वेतन होने के बावजूद भी मेहता पर कर्ज है। यानी फिर दूसरों की सेवा करते हैं, ज़्यादा वेतन है, फिर भी वह कर्ज में डूबे हुए हैं मेहता। कुर्की भी आ गई है। मालती मेहता को अपने घर लाती है। यानी फिर मालती जो है मेहता को अपने घर ले जाती है। मालती गोबर को माली रख लेती है। यानी मालती जो है गोबर को माली की नौकरी देती है, खुद के घर पर, खुद पे बंगले पर रख लेती है। उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। चिकित्सा यानी जो भी हॉस्पिटल का होता है वह करती है और उसकी सेवा करती है बेटे की, किसके, गोबर के। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बनकर रहना पसंद करती है। यानी मालती जो है मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करती है और फिर हमेशा के लिए मित्र बनकर रहना पसंद करती है। यानी कहा जाए तो लिविंग इन रिलेशन, ऐसा कुछ तो है वही। माता दीन सिलिया के बालक को प्यार करता है। यानी माता दीन जो है सिलिया के बालक को प्रेम करता है, प्यार करता है, स्नेह करता है। बालक निमोनिया के कारण मर जाता है। यानी जो वह सिलिया का बालक किस कारण, किस बीमारी से मर जाता है, तो निमोनिया के कारण। माता दीन सिलिया के प्रति पुनः आकर्षित हो जाते हैं। यानी माता दीन जो है सिलिया के प्रति फिर से आकर्षण उत्पन्न होता है। जाति के बंधन तोड़कर उसके साथ रहता है। यानी फिर वो जाति पाति के बंधन तोड़कर सिलिया के साथ वह माता दिन रहने लगता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जा रही थी। यानी होरी जो है दिनों दिन गरीबी में जाता रहा था। जो भी आर्थिक दशा थी, जो भी पैसा था, वह सब कुछ लूट गया था। 3 साल तक लगान न चुकाने से नोखेराम बेदखली का दावा करता है। माता दिन के सुझाव पर होरी रूपा की शादी अधेड़ राम सेवक महतो से करके बदले में कुछ रुपए लेता है और बेदखली से बच जाता है। यानी यहाँ पर जो होरी है, होरी 3 साल तक लगान नहीं चुका पाता है, 3 साल तक लगान नहीं चुका पाता है ज़मीन का। तो जो नोखेराम है, नोखेराम बेदखली का दावा करता है उस पर, होरी पर। और फिर माता दीन के सुझाव पर, फिर माता दीन सुझाव देता है और फिर होरी जो है रूपा की शादी अधेड़ उम्र के राम सेवक महतो से करता है। यानी अधेड़ उम्र के, यानी समझो लड़की जो है कम उम्र की और लड़का यदि ज़्यादा उम्र का हो तो वह अधेड़ उम्र के राम सेवक के साथ होरी राम सेवक महतो के साथ रूपा की शादी कर देता है और अब बदले में कुछ रुपए लेता है बेदखली से, फिर बेदखली से बच जाता है। गोबर शादी के बाद जुनिया व बच्चे को गांव में छोड़कर लखनऊ चला जाता है। यानी फिर गोबर जो है जुनिया और अपने बच्चे को गांव में छोड़कर फिर लखनऊ चला जाता है कमाने के लिए। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था। यानी फिर से होरी जो है अपने पोते के लिए गाय लेना चाहता था। वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। यानी वह जो है होरी जो है फिर से कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। एक दिन हीरा अचानक आ जाता है। फिर एक दिन हीरा अचानक आ जाता है, हीरा नामक व्यक्ति, और होरी से माफ़ी मांगता है। होरी खुश हो जाता है। फिर होरी से वह हीरा आकर माफ़ी मांगता है और होरी खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है। यानी होरी जो है कंकड़ खोद कर दोपहर की जो छुट्टी थी उस अवकाश में वह लेट जाता है। उसको कै होती है। यानी उसको दोपहर में जब वो आराम करता है तो उसको कै होती है, यानी उल्टियाँ होती है, उसे लू लग जाती है। और होरी को उठाकर घर लाया जाता है। होरी को मृत्यु शैया पर जानकर सब धनिया से उसका गोदान करने को कहती है। यानी फिर वह यहाँ पर होरी की जो है मृत्यु होती है और धनिया सुतली बेचकर इकट्ठा किए गए 20 पैसे होरी के साथ में रखकर दाता दीन से कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया न पैसा, यही पैसे है, यही
इनका गोदान है और पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। यानी फिर अंतिमतः जो अंतिम संस्कार करने के लिए जो थे वह महाराज जो थे वह कहते हैं कि इसका गोदान करना पड़ेगा। तो वह कहती है जो भी उसने सुतली बेचकर पैसे इकट्ठा किए थे वह पैसे थे एक 20 पैसे। वह कितने पैसे थे तो सुतली बेचकर कमाए हुए वह 20 पैसे थे और वह उतने देती है और कहती है कि गाय नहीं है, पैसे नहीं, यह इतने ही पैसे यह लेकर जाइए, ऐसा वह कहती है। यहाँ पर जो है जो भी कथा वस्तु थी वह कथा वस्तु देखी और इसके जो प्रमुख तथ्य क्या है यह पूछा गया सवाल है। सेमरी और बेलारी गांव में 5 मील का अंतर है। स्वराज्य स्वाधीन भारत और हंटर पत्रों का उल्लेख है इसमें। सेमरी से लखनऊ 20 कोस की दूरी है। यानी सेमरी गांव से लखनऊ की दूरी जो है कितनी 20 कोस की है। हजरतगंज और अमीनाबाद का उल्लेख भी इसमें आया है गोदान उपन्यास में। हजरतगंज और अमीनाबाद और सेमरी और बेलारी गांव में 5 मील का अंतर है। स्वराज्य स्वाधीन भारत और हंटर पत्रों का उल्लेख है। सेमरी से लखनऊ 20 कोस की दूरी पर था। उसके बाद हम यहाँ पर पात्र देखते हैं। पात्रों में सबसे प्रथम जो यहाँ पर 2 तरह के पात्र देखने को मिलते हैं। एक गांव के पात्र है और एक शहर के पात्र है। पहले हम गांव के पात्र देखेंगे। गांव का जो प्रथम पात्र तथा इस उपन्यास का नायक कहेंगे वह जो है होरी। होरी धनिया का पति है। भोला से उसकी सगाई होती है। यानी होरी जो है धनिया का पति है और धनिया की सगाई भोला से होती है। दूसरा विवाह कराने का वादा करता है। इसी बात के संदर्भ में भोला उसे 80 रुपये की गाय देता है। यानी फिर वह विवाह करने के संदर्भ में भोला जो है 80 रुपये की गाय देता है होरी को। बेलारी गांव अवध प्रांत का निवासी था। यानी बेलारी गांव किस प्रांत में आता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो अवध प्रांत में आता है। अवध प्रांत में बेलारी गांव आता है, याद रखिए। गाय की लालसा जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न है। यानी होली का कौन सा स्वप्न है? तो नौकरी लगने का है, गाड़ी खरीदने का है, तो नहीं है, वो तो गाय खरीदने का स्वप्न होली का था। और होली के 2 भाई भी हैं। होली के 2 भाई है हीरा और शोभा। पाल पोस कर बड़ा किया, बाद में अलग हो जाए। यानी पाल पोस कर बड़ा करते हैं और बाद में उसको छोड़ देते हैं, अनदेखा करते हैं। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती। यानी होरी की जो कृषक प्रकृति यानी होरी के अंदर जो किसान की प्रवृत्ति है वह झगड़े से भागती थी। यानी झगड़ा करने से डरता था। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। फसली बुखार से पीड़ित होता है। यानी जो फसली बुखार से पीड़ित होता है। 3 बीघे का काश्तकार थे। यानी होरी के पास कितनी ज़मीन थी? तो होरी के पास 3 बीघा ज़मीन थी। काश्तकार यानी ज़मींदार, तो वह 3 बीघे ज़मीन थी होरी के पास, याद रखिए। अभी धनिया जो है, धनिया होरी की पत्नी है। 6 संतानें, 3 जीवित, गोबर, सोना, रूपा। यानी धनिया जो है, धनिया होरी की पत्नी है और उसकी 3 संतानें हैं। यानी 3 बच्चे हैं। 3 में से जो है 6 में से 6 कुल संतानें 6 थी। 6 में से 3 जो है 3 मर गए, मृत्यु हो गई और बाकी जो 3 थे वह 3 जीवित थे। उन तीनों में से गोबर एक था, सोना और रूपा थी। जो रूपा का विवाह वह अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ करता है। और इसकी उम्र, धनिया की उम्र जो है उपन्यास के प्रारंभ में ही लेखक ने 36 साल बताई है। जल्दी ही आक्रोशित होती है और जल्दी ही पिघल भी जाती है। यानी जल्दी गुस्सा भी आता है और जल्दी शांत भी होती है। सिलिया को अपने घर शरण देती है। यानी वो धनिया जो है सिलिया को अपने पास रखती है। और अगला पात्र जो है गोबर जो है होरी और धनिया का बेटा है। गोबर होरी और धनिया का बेटा है। 16 साल उपन्यास के आरंभ। यानी उपन्यास आरंभ होते ही गोबर की उम्र लेखक ने 16 साल बताई है। इसका रंग है सावला, लंबा, एक हरा युवक है। काम में रुचि नहीं, यानी काम करने में रुचि नहीं है। उसके बाद है मुख पर असंतोष और विद्रोह। यानी मुख पर असंतोष है और विद्रोह करने का स्वभाव है। दुनिया से संबंध बनता है जिसमें वह गर्भवती, यानी दुनिया के साथ रहने लगता है और दुनिया उसमें गर्भवती हो जाती है। लखनऊ में पहले अपना खोचा, बाद में गन्ना मिल में नौकरी मिल जाती है। यानी पहले लखनऊ में खोचा जो भी ठेला लगाकर कुछ वस्तुएं बेचता है, बाद में वह उसमें बर्बाद हो जाता है और फिर वो गन्ने के मिल में नौकरी करता है।
मिल की हड़ताल में गंभीर रूप से घायल, यानी मिल में हड़ताल होती है, झगड़ा होती है, फिर वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बाद में मालती के यहाँ माली की नौकरी, फिर बाद में मालती के यहाँ माली की नौकरी करने लगता है। कौन? तो गोबर। अगला पन्ना देखते हैं। अगली पात्र है सोना। यह सब हम ग्रामीण पात्र देख रहे हैं। सोना, सोना जो है होरी और धनिया की बड़ी बेटी है। अभी होरी और धनिया की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो वह सोना नाम है, याद रखिए। होरी और धनिया की बड़ी बेटी, गोबर की बड़ी बहन। 12 साल उपन्यास, यानी इसकी उम्र उपन्यास के आरंभ में 12 साल बताई है। लज्जाशील कुमारी, इसका रंग है सांवला, सुडौल, प्रसन्न और चपल है, यानी चंचल है। सोनारी के एक धनी किसान गौरी महतो के लड़के मथुरा से विवाह, यानी सोना का विवाह किसके साथ होता है? तो सोनारी गांव, सोनारी एक गांव था, एक धनी किसान की गौरी महतो, यानी एक धनी किसान था, उसका नाम था गौरी महतो के लड़के मथुरा से विवाह होता है सोना का। अभी अगली पात्र यह रूपा भी होरी और धनिया की छोटी बेटी है। यह छोटी बेटी है। उपन्यास के आरंभ में इसकी उम्र 8 साल बताई है। यह आगे एक एक जगह है, और फिर आगे चलकर इसकी उम्र 5 या 6 वर्ष बताई है। बहुत ही ढीठ और रोनी है, यानी बहुत बहुत ही ढीठ है, किसी का सुनती नहीं है। फिर वह अधेड़ उम्र का जो राम सेवक था, उसके राम सेवक महतो से होरी इसका विवाह करता है, रूपा का। हम अभी पढ़ रहे हैं तो हमें याद है, लेकिन यदि परीक्षा में पूछा जाए होरी आपने किस लड़की का विवाह अधेड़ उम्र राम सेवक के साथ करता है, तो वहाँ पर ऑप्शन होगा सोना होगा, रूपा होगा। तो वह हम यहाँ पर धांधली में पड़ जा सकते, तो वो रूपा का करता है, याद रखिए। अगली पात्र है झुनिया। झुनिया कौन है, यह भी देखते हैं। झुनिया भोला की बेटी बाल विधवा, यानी झुनिया जो है भोला की बेटी है और वो बाल विधवा। बाल विधवा यानी कम उम्र, जब वो कम उम्र में शादी हो जाती है और वह कम उम्र में थी तभी उसका पति मर जाता है, तो वह बाल विधवा हो गई थी। ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित करे, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति के साथ वह विवाह करना चाहती है तो वह खुद उसको संभाल सके, ऐसे समर्पित कर सके। 2 बेटे, चुन्नू मर जाता है और मंगल, यानी उसके झुनिया के 2 बेटे हैं। 2 बेटे थे, चुन्नू जो है मर जाता है और दूसरा मंगल है। अगला पात्र है माता दीन। माता दीन जो है गांव में पशु चिकित्सा के आचार्य, यानी माता दीन ही बोला मैंने। तो दाता दीन जो है वह गांव में पशु चिकित्सक है, यानी जो पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं वह पशुओं के डॉक्टर। गोदान उपन्यास में दाता दीन है पशु चिकित्सक, यानी जो पशुओं के डॉक्टर या जानवरों के डॉक्टर। होली ने आलू बोने के लिए 30 रुपये उधार लिए थे, यानी दाता दीन से होली ने खेत में आलू की फसल लगाने के लिए, आलू बोने के लिए 30 रुपये उधार लिए थे दाता दीन से। वह इस गांव के नारद थे, यानी यह इस गांव के नारद थे। जैसे माँ नारद नारद नारायण नारायण कह के नारद जाते थे, उसी प्रकार के दाता दीन जो है इस बेलारी गांव के नारद थे। होरी के पास बैल न बचने पर आधी हिस्सेदारी के साथ उसके खेत में बुआई का प्रबंध करता है, यानी होरी के पास खेत जोतने के लिए खुद के बैल नहीं है, तो वह कोई किसी को मांगता है तो देता ही नहीं है, तो वह साझेदारी में या आधे खेत के फसल में दाता दीन जो है साझेदारी के रूप में होरी को बैल देने के लिए ये करता है, सुझाव देता है। माता दीन, अभी माता दीन ये माता दीन जो है दाता दीन का पुत्र है। माता दीन दाता दीन का पुत्र है, याद रखिए। सिलिया चंपैचा, यानी माता दीन का सिलिया और चमारीन से संबंध है, यानी सिलिया जो है चमार जाति की है और उसके साथ संबंध है माता दीन का। और माता दीन दाता दीन का पुत्र है, लड़का है। झुनिया को प्रेम पाश में फंसाने का प्रयत्न करता है, यानी झुनिया को प्रेम के जाले में फंसाने का प्रयत्न करता है माता दीन। नाम तो अच्छा है लेकिन कारनामे देखिए। सिलिया के पिता द्वारा जाति भ्रष्ट होने के बाद दाता दीन ने काशी के पंडित द्वारा अनुष्ठान कराकर माता दीन को पुनः ब्राह्मण बनवा दिया था, यानी फिर जो है वह माता दीन
सिलिया के पिता द्वारा यानी सिलिया के पिता द्वारा माता दीन को जाति भ्रष्ट किया जाता है। फिर दाता दीन जो है काशी के ब्राह्मण द्वारा जो भी पूजा पाठ करके उसको शुद्ध करते हैं और पुनः ब्राह्मण बना देते हैं, परंतु वह जनेऊ और पुरोहिती छोड़कर पक्का खेतीहर बन गया। यानी जो जनेऊ जो ऐसी तिरछी ऐसी छाती से ऊपर कंधे से लेकर ऐसे कमर से ऐसी तिरछी जो एक डोर बांधी जाती है, तो उसको जनेऊ कहते हैं। और वह जनेऊ और वो पुरोहित यानी पंडित का जो रवैया था वह छोड़कर वह खेतिहर किसान बन जाता है। कौन? माता दीन। अंत में सिलिया के साथ रहने लगता है, यानी अंत में वह सिलिया के साथ ही रहने लगता है। अभी अगला पात्र है दुलारी सहुआइन। अभी दुलारी सहुआइन जो है वह गांव में नौन यानी गांव में नौन का अर्थ यहाँ पर नमक बताया है। नमक, तेल, तंबाकू की दुकान है, यानी किराना दुकान है। गांव में नौन का मतलब नमक है, तेल, तंबाकू और तंबाकू की दुकान है। होली ने बंटवारे के समय दुलारी से 40 रुपये लेकर भाइयों को दिए थे, यानी जो बंटवारा हो रहा था भाइयों में होली का, तब उसने दुलारी के पास से 40 रुपये उधारी लेकर भाइयों को दिए थे। रिश्ते में होली की भाभी है, यानी जो दुलारी जो है रिश्ते में होली की भाभी है। होली कभी कभी दिल लगी भी करता था जिससे धनिया जलती थी, यानी जो वह कभी होली जो है दुलारी के साथ मजाक करता था तो जिससे धनिया जो है जलती थी। धनिया सब्जी में डालने की धनिया अलग होती है और यहाँ की धनिया अलग है। यहाँ पर नाम है और वह सब्जी की है। तो अन्य पात्र भी है यहाँ पर। मंगरू साहू होरी ने बैल के लिए 60 रुपये उधार लिए थे, यानी होरी ने जो है मंगरू के पास से 60 रुपये उधार लिए थे। किसके पास से कितने रुपए होरी उधार ले रहा है ये बात याद रखिए। मंगरू साहू से बैल लेने के लिए होरी ने 60 रुपये की उधार लिए थे। गांव का सबसे धनी आदमी, यानी गांव का सबसे धनी आदमी जो है वह मंगरू साहू है। अगला पात्र है पट्टेश्वरी लाल गांव में पुण्य आत्मा नाम से मशहूर थे, यानी गोदान उपन्यास में पुण्य आत्मा नाम से कौन मशहूर था? तो पट्टेश्वरी लाल था। मंगरू साहा को उकसा कर होरी पर नालिश करवाते हैं, यानी फिर वह पट्टेश्वरी लाल जो है मंगरू को भड़काता है, कुछ कान में मंत्र देता है और उसके ज़रिए वह भड़क कर होरी पर नालिश करवाते हैं। अभी झिंगुरी सिंह, अगला पात्र है झिंगुरी सिंह। गांव के सबसे बड़े महाजन शहर के बड़े महाजन के एजेंट, यानी गांव के जो महाजन है और शहर में जो रहने वाले महाजन है उन दोनों का एजेंट कौन है? तो झिंगुरी सिंह है, याद रखिए। इसके हम अन्य भी देखेंगे। पंडित नोखेराम जो है वह राय साहब का कारकुन होरी से लगान के पैसे लेकर इनकार कर देता है, यानी जो पंडित नोखेराम जो है वह राय साहब का कारकुन, यानी चीफ भी कह सकते हैं, चीफ नहीं, जो नौकर है वो मुनीम भी कह सकते हैं हम उसको। तो पंडित नोखेराम यह राय साहब का कारकुन है और होरी से लगान के पैसे लेकर इनकार कर देता है। अगला पात्र जो है सिलिया है। सिलिया का पिता हरखू, माँ काली, यानी सिलिया के पिता का नाम हरखू है और माँ का नाम कालिया है। पुत्र रामू, यानी सिलिया के पुत्र का नाम रामू है जो निमोनिया से मर जाता है। भोला होरी के गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला, यानी जो भोला जो है वह होरी के गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला है। दूध मक्खन का व्यवसाय करता है। दूध मक्खन का व्यवसाय करने वाला भोला है, याद रखिए। पहली स्त्री लू लग जाने से मर जाती है, यानी पहली स्त्री जो है लू लग जाने के कारण मर जाती है, किसकी? भोला की, यानी पहली पत्नी। 3 संतान, यानी भोला को कुल 3 संतानें हैं। कामता जो है भोला का बड़ा लड़का है, जंगी छोटा लड़का है और झुनिया बेटी है। अपने गाँव का मुखिया, यानी भोला जो है अपने गाँव का मुखिया भी है। अगला पात्र देखते हैं। अगला पात्र है नोहरी जो है विधवा, भोला से दूसरा विवाह, यानी नोहरी विधवा है और भोला के साथ वह दूसरा विवाह करती है। हीरा होरी का भाई, यानी हीरा जो है वो होरी का भाई है जो गाय को जहर देकर होरी की गाय मारता है या गाय की मृत्यु करता है।
पुनिया, पुनिया हीरा की पत्नी, यानी पुनिया जो है हीरा की पत्नी, होरी की भाभी। बाँस काटने को लेकर बंसोड़ चौधरी से लड़ती है, यानी बाँस काटने के लिए काटती है और बंसोड़ चौधरी के साथ लड़ती है। शोभा, शोभा जो है यह भी होरी का दूसरा भाई है। शोभा स्त्री का भी नाम रहता है। यह हीरा का दूसरा भाई है। हीरा का भाई, यानी हीरा का भी भाई है और हीरा का भी भाई है और होरी का भी भाई है यह। शोभा होरी का भाई है। अंत में सारी ज़मीन जायदाद बिक जाती है, यानी अंत में ही शोभा की सब कुछ ज़मीन जायदाद बिक जाती है। दमड़ी बंसोड़, अगला पात्र है दमड़ी बंसोड़। बाँस के सौदे में होरी से मिली भगत फिर धोखा देता है, यानी बाँस के सौदे में धोखा देता है होरी से। दमड़ी बंसोड़। दारोगा, यानी दारोगा जो थानेदार है उसका भी यहाँ पर ये आया है। तो होरी की गाय के मरने पर तहकीकात के लिए जाता है, यानी जो दारोगा है यानी थानेदार है, जो होरी जो है गाय मर जाती है और होरी तकरार देता है, शिकायत करता है, तो उसकी तहकीकात यानी उसकी जांच करने के लिए वह जाता है। हीरा के घर की तलाशी लेने के बहाने होरी से रुपए चाहता है, यानी हीरा के घर की तलाशी लेने के लिए होरी के पास से वह रुपए लेना चाहता है, पर धनिया का आक्रोशी से असफल कर देता है। फिर धनिया जो है आक्रोश करती है और फिर उसको पैसे दारोगा से नहीं मिलते हैं। अंत गांव के महाजनों से रुपए वसूल करता है, यानी गांव के महाजनों से दारोगा जो है रुपए वसूल करता है। और यहाँ पर शहरी पात्र देखते हैं। शहरी पात्र कौन कौन से हैं यह भी हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इस उपन्यास में गांव के या ग्रामीण पात्र, शहरी पात्र दोनों हैं। शहरी पात्रों में राय साहब अमरपाल सिंह हैं, यानी राय साहब का नाम क्या है, तो राय साहब का नाम ही अमरपाल सिंह है। सेमरी गाँव, यानी राय साहब जो है सेमरी गाँव के हैं। अवध प्रांत के निवासी, यानी अवध प्रांत के निवासी है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे, यानी जो राय साहब है पिछले काउंसिल में जो मेंबरी छोड़कर उन्होंने जेल गए थे। राष्ट्रवादी संगीत प्रेमी, यानी राष्ट्रवादी है राय साहब, संगीत प्रेमी है, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज है। यानी वहाँ राय साहब के अंदर कौन कौन से कौशल्य है समाये हुए हैं, तो वहाँ संगीत प्रेमी है, ड्रामा के शौकीन है, नाटक के शौकीन है, अच्छे वक्ता है, अच्छे लेखक है और अच्छे निशानेबाज भी है। पत्नी को मरे 10 साल, दूसरी शादी नहीं, यानी राय साहब के पत्नी को मरकर 10 साल हो गए हैं, उसने दूसरी शादी नहीं की। 2 बच्चे हैं, यानी राय साहब के 2 बच्चे हैं और रुद्रपाल सिंह लड़का है और मीनाक्षी जो है लड़की है। रुद्रपाल सिंह और मीनाक्षी यहाँ किसके संतानें हैं, तो राय साहब के हैं, याद रखिए। जेठ के दशहरे के अवसर पर धनुष यज्ञ का आयोजन, यानी जेठ के दशहरे जो दशहरा आता है उसमें धनुष यज्ञ नाटक का आयोजन करता है, उसमें होरी भी शामिल होता है। पिता से संपत्ति के साथ भक्ति भी पाई, यानी पिता के पास से राय साहब ने संपत्ति के साथ ही भक्ति भी पाई थी। परिवार बहुत विशाल था, यानी राय साहब का परिवार विशाल था यानी बड़ा था। सभी पैतृक रियासत पर आश्रित, यानी सभी जो है राय साहब के परिवार पर जो पिता द्वारा मिली हुई संपत्ति थी उस पर आश्रित थे। मेहता, तंखा, खन्ना और ओंकार नाथ राय साहब के सहपाठी, यानी राय साहब के सहपाठी कौन थे, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। आजकल एनटीए बहुत सूक्ष्मता के साथ प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर राय साहब के सहपाठी जो है मेहता है, तंखा है, खन्ना और ओमकार नाथ, यह राय साहब के सहपाठी थे। होरी से डांड वसूले जाने की खबर पाकर नोखे राम से पूरा धन मांगता है, यानी फिर वह होरी पंचायत जो है होरी से जो भी दंड है वह वसूल करती है। तो जो नोखे राम से वह पूरा धन वसूल करते हैं राय साहब। नोखे राम और उसके साथी ओमकार नाथ को इसकी खबर देते हैं। तब राय साहब ने ओमकार नाथ की पत्रिका को रिश्वत स्वरूप चंदा देकर मामले को दबाया। ये राय साहब के बारे में ही है। स्वरूप चंदा देकर मामले को दबाया। कुंवर दिग्विजय सिंह से बेटी मीनाक्षी का विवाह कराते, यानी जो मीनाक्षी का विवाह जो है वह कुंवर दिग्विजय सिंह के साथ होता है। मीनाक्षी दिग्विजय सिंह के
बुरे बर्ताव और आयास प्रवृत्ति के कारण उसे छोड़ देती है। यानी मीनाक्षी जो है वह द्विज देव अपने पत्नी को क्यों छोड़ देती है, द्विज जयसिंह को, तो उसकी आयास प्रवृत्ति के कारण छोड़ देती है। उपन्यास के आखिर में राजा की पदवी मिलती है, यानी उपन्यास के अंत में राय साहब जो है राजा की पदवी से घोषित किए जाते हैं, यानी उनको राजा की पदवी मिलती है। अन्य पात्र जो है वह भी, अगला पात्र है शहर का डॉक्टर बी मेहता। डॉक्टर बी मेहता यह यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक है। जो ज्योतिष शास्त्र होता है, ज्योतिष शास्त्र को ही दर्शन शास्त्र कहा जाता है, और उसके अध्यापक डॉक्टर बी मेहता है यूनिवर्सिटी में, यानी विश्वविद्यालय में। धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में पठान का रूप धरकर सबको आतंकित करते हैं। यानी जो राय साहब ने नाटक रचा था, अभिनय रचा था धनुष यज्ञ, उसमें जो है पठान का अभिनय करके सबको वहाँ आतंकित करते हैं जो मेहता है। वीमेंस लीग में भाषण देते हैं, यानी वीमेंस लीग में वह भाषण देते हैं। फ्रांस की अकादमी ने इसकी रचना को शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहा है। यानी जो बी मेहता की जो रचना है, उस रचना को फ्रांस की अकादमी ने शताब्दी की सबसे उत्तम रचना कहा है। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा अपराध न था, यानी आत्मसेवा से बड़ा कोई अपराध न था दूसरा मेहता की नज़र में। गृह गृहस्थी के मामले में अनाड़ी थे, यानी गृह गृहस्थी का उनको कुछ ज्ञान नहीं था मेहता को। मिस मालती, अभी मिस मालती कौन है वह भी देखेंगे। मिस मालती इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई थी, यानी मिस मालती जो है वह इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई थी, यानी MBBS। जैसे कि मिस मालती कहाँ से डॉक्टरी पढ़कर आई थी, किस शहर से, किस देश से, तो इंग्लैंड से आई थी। यहाँ पर इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो यहाँ पर इंग्लैंड से आई थी। यह आजकल ऐसे एक लाइन वाले प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि गोदान में चित्रित मालती के संबंध में कौन कौन से कथन सही है, निम्न में से कौन कौन से कथन सही थे। तो यहाँ पर ऐसा भी होगा कि इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई है, नव युग की साक्षात प्रतिमा थी, झिंझोक संकोच का अभाव था, हाजिर जवाब पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार थी, ऐसे वह दिए जाएंगे। तो उसमें से जो सही कुट है वह पहचान कर हमें जवाब देना पड़ेगा। तो मालती जो है इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई थी, नव युग की साक्षात प्रतिमा थी, झिंझक संकोच का अभाव, हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, चुभाने और रिझाने की कला में निपुण, यानी जो नाराज करने में और फिर से मनाने की कला मालती जो है अच्छी तरह से जानती थी। राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में ओमकार नाथ को शराब पिलाने की शर्त स्वीकार कर लेती, यानी जो राय साहब के यहाँ जो धनुष यज्ञ होता है, धनुष यज्ञ में ओमकार नाथ को शराब पिलाने की जो शर्त थी वह स्वीकार करती है और वह पिलाती है, जीत जाती है। शिकार के दौरान मेहता से बातें करते हुए मालती उसकी ओर आकर्षित होती है, यानी शिकार के दौरान जो है मालती जो है मेहता के बातें करते हुए मेहता की तरफ प्रति आकर्षित होती है, मगर मेहता इसकी तरफ आकर्षित नहीं होता। अभी जो है मालती के पिता का नाम मिस कॉल है, छोटी बहन है, यानी मालती की छोटी बहनें वह सरोज और वरदा है, यानी सरोज और वरदा किसकी बहनें हैं, तो मालती की बहनें हैं, मालती की नहीं, हाँ मालती की ही बहनें हैं। यह मिस मालती की बहनें हैं, सरोज और वरदा छोटी बहनें हैं। मिसेज लीग की संस्थापक है, नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुनी जाती है, यानी नगर कांग्रेस कमेटी है उसकी सभानेत्री चुनी जाती है मालती। अगला पात्र है मिर्ज़ा खुर्शीद, सूफी मुसलमान है, यानी मिर्ज़ा खुर्शीद यह सूफी मुसलमान है, बड़े दिल्लगीबाज और बेफिक्री जीव है, यानी बड़े दिल्लगीदार है, बेफिक्री, किसी का टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बड़े बेफिक्र के साथ अपना कारोबार करता है। कारोबार चौपट हो जाने पर राय साहब और अन्य मित्रों की मदद से लखनऊ में जूती की दुकान खोलता है, यानी जो मिर्ज़ा खुर्शीद का जो पहले का कारोबार है वह सब कुछ
बर्बाद हो जाने के बाद कौन सा कारोबार लखनऊ में शुरू करता है, दुकान खोलता है? तो जूते की खोलता है, याद रखिए। काउंसिल के सदस्य है, यह भी वर्तमान में रहने वाले व्यक्ति है। शायरी और नवाब के शौकीन थे। मिर्ज़ा खुर्शीद यह शायरी और नवाब के शराब के शौकीन थे। बुड्ढों की कबड्डी का आयोजन करते हैं। इस कबड्डी में मेहता और खुर्शीद आमने सामने होते हैं, यानी वह बूढ़ों की कबड्डियों का आयोजन करने का शौक़ है इनको, और उसमें खुर्शीद और मेहता जो है आमने सामने रहते थे। मिल में मजदूरी घटने के विरोध में हड़ताल करवाने वाले संघ के सभापति इस संघ के मंत्री पंडित ओंकार नाथ थे, यानी जो मिल में मजदूरी घटने पर, यानी मिल में जो मजदूर काम करते थे उसकी मजदूरी ठीक ढंग से उनको नहीं मिलती थी, उसके प्रति वह आक्रोश करते हैं, मोर्चा निकालते हैं, आंदोलन निकालते हैं। उस संघ का सभापति थे, संघ के मंत्री पंडित ओंकार नाथ थे। वैश्याओं के उद्धार के लिए उनकी नाटक मंडली बनाती है, यानी जो वैश्याएँ होती है उनके उद्धार के लिए वो नाटक मंडली बनाते हैं। कौन? तो यहाँ मिर्ज़ा खुर्शीद। अगला पात्र है मिस्टर चंद्रप्रकाश खन्ना। मिस्टर चंद्रप्रकाश खन्ना यह बैंक मैनेजर है, शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर है, यानी जो मिस्टर चंद्रप्रकाश खन्ना है यह बैंक मैनेजर है, और जो शक्कर मिल, जो गन्ने की मिल थी उस गन्ने की मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर है। मिस मालती के उपासकों में थे, यानी मिस मालती के उपासकों में से एक थे मिस्टर चंद्रप्रकाश खन्ना। शिष्टता उनके लिए दुनिया को ढकने का एक साधन थी, यानी दुनिया को ढकने का एक साधन शिष्टता है, यह चंद्रप्रकाश खन्ना जानते थे। मन का संस्कार नहीं करता था। चीनी मिल में आग लग जाने से कंगाली के हालात आ जाते हैं, यानी जो चीनी मिल थी उसको आग लग जाती है और जल जाती है, तब वो फिर से कंगाल हो जाते हैं और हालात बिगड़ जाते हैं। अभी गोविंदी देवी यह मिस्टर खन्ना की पत्नी है, यानी गोविंदी देवी यह मिस्टर खन्ना की पत्नी है। यह कविता लिखने का शौक है, यानी कविता लिखने का शौक गोविंदी देवी को है। मालती से अपने दाम्पत्य जीवन को खतरा महसूस करती थी, यानी मालती से अपने दाम्पत्य जीवन को खतरा महसूस करती थी। कौन? गोविंदी। अगले पात्र देखते हैं, यहाँ पर ओमकारनाथ दैनिक पत्र बिजली के संपादक थे, यानी ओमकारनाथ किस पत्र के संपादक थे? तो बिजली नामक पत्र के संपादक थे। साहित्य की सेवा का ध्येय थे, यानी साहित्य की सेवा करते थे। खुद को सिद्धांतों का पुजारी मानते थे। पत्नी गोमती, यानी ओमकारनाथ की पत्नी का नाम गोमती था। अगला पात्र देखते हैं, मिस्टर श्याम बिहारी तनखा। मिस्टर श्याम बिहारी तनखा यह वकील है, परंतु वकालत न चलाने के कारण बीमा कंपनी के दलाल है, यानी वह मिस्टर श्याम बिहारी तनखा यह पेशे से वकील है, लेकिन वह वकीली न करते हुए वकालत छोड़कर वह बीमा कंपनी में दलाल है, एजेंट है। तालुकेदारों और महाजनों को बैंक से कर्ज दिलाते हैं, यानी जो तालुकेदार है या महाजन है उनको बैंक से कर्ज दिलाते हैं। चुनाव के समय उम्मीदवार खड़े करने का व्यवसाय, यानी चुनाव के समय में दलाल है तो किसी के जहाँ से उनको दलाली मिले वहाँ से वह काम करना प्रारंभ करते हैं। कौन? मिस्टर श्याम बिहारी तनखा। अगला पात्र है राजा सूर्य प्रताप सिंह। राजा सूर्य प्रताप सिंह यह राय साहब के मुकाबले चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, यानी वह राजा सूर्य प्रताप सिंह यह राय साहब के प्रतिपक्ष में चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। राय साहब के बेटे रुद्रपाल सिंह से अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, यानी राय साहब की जो बेटा था, राय साहब का बेटा रुद्रपाल सिंह के साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, परंतु रुद्रपाल मालती की बहन सरोज से शादी करके विदेश चले जाते हैं। यानी यहाँ पर जो सूर्य प्रताप सिंह है वह अपने बेटी का विवाह रूपपाल सिंह के साथ करना चाहता है, लेकिन वह जो है रूपपाल सिंह मालती की बहन सरोज के साथ शादी विवाह करता है और विदेश चला जाता है। अगला पात्र है चूहिया लखनऊ में गोबर झुनिया की पड़ोसी, यानी जो चूहिया वह गोबर और झुनिया वह लखनऊ में
काम के लिए आते हैं तो वो उसकी पड़ोसी का नाम है चूहिया। झुनिया के गर्भ और गोबर की चोट के बाद उसकी मदद करती है, यानी फिर वह चूहिया जो है जब झुनिया गर्भ से होती है तब उसकी मदद करती है, और गोबर को जब चोट लगती है मील में तब भी उसकी मदद करती है चूहिया। सरोज, अगला पात्र है सरोज, मालती की बहन, यानी मालती की बहन है सरोज। मेहता के भाषण में उनके स्त्री संबंधी विचारों का विरोध करती है। यह पूछा गया था कि सरोज मालती की बहन है, मेहता के भाषण में उनके जो स्त्री संबंधी विचार का विरोध करती है। अभी यहाँ से जो शहरी पात्र थे तथा ये गांव के पात्र थे, यह सब कुछ हमने देखे हैं। अब यहाँ से इस उपन्यास के जो है वह महत्वपूर्ण उदाहरण एवं कथन जो है प्रारंभ होते हैं। कुछ देखते हैं हम। धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल्य से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। यह गोविंदी और मेहता का कथन है। धनी व्यक्ति कौन होता है, जो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है, वही धनी व्यक्ति होता है। यह गोविंदी मेहता से कहती है। अगला कथन है, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उस पाँव को सहलाने में कुशलता, यह होरी धनिया से कहता है। कितना एक अच्छा कथन है। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशलता, ये बात बिल्कुल सही है। उन पैरों को आप सहलाओगे नहीं तो वह पैर दबाकर आपकी गर्दन कुचल देगा। तो होरी धनिया से यह कथन कहता है। अगला है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था, जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। यह भी है। हम पूरे कथन आज के वीडियो में नहीं देख सकेंगे, तो कल भी कुछ थोड़ा सा देखेंगे। दरिद्रता में जो एक प्रकार की दूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता जो तगाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। यानी यहाँ पर दरिद्रता में जो प्रकार की आदरदर्शिता, यानी जो दरिद्र है उसमें जो आदरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता, तजा के, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होता है। यानी वह भयभीत नहीं होता है, उब जाता है गरीबी से बेचारा। उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रहे थे, उसने उसे विचलित किया। आशा में कितनी सुधा है, यानी आशा में कितनी सुधा है, यह भी एक कथन है। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं और आगे का भाग कल की वीडियो में देखते हैं। तो ऐसे ही निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यह सब कुछ निःशुल्क है, कोई आपका शुल्क नहीं। आपका शुल्क सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, यही आपका शुल्क है, जो कि यह देने में आपको कोई शुल्क नहीं लगता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।